पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ब्राजील और ब्रिटेन से भारत आए नागरिकों के गले और नाक के स्वैब के सैंपल इकट्ठा किए। इनकी जांच की गई तो पता लगा ये कोरोना का नया वेरिएंट है, जिसे बाद में जीटा नाम दिया गया। यानी कोरोना लगातार अपने रूप बदल रहा है। हम अभी तक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ही जंग नहीं जीत पाए हैं, तो कैसे कोरोना के इस बदलते रूप से, उसके नए नए वेरिएंट से हम जंग लड़ पाएंगे? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बहुरूपिया, नो लेसन लर्न्ड। 13 अप्रैल 2021 रविंद्रपुरी, वाराणसी। प्राइवेट अस्पताल के कोविड वार्ड के वेंटिलेटर से आती आवाज दहशत पैदा कर रही थी। इलाज में लगे ईसीजी उपकरणों की ध्वनि मरीजों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अस्पताल में एक मरीज बहुत बेचैन था, जैसे उसे मौत की आहट सुनाई पड़ रही हो। अपने अंतिम पलों में भी वो इस दुनिया के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था। जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ, इस स्ट्रेचर पर ही उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। फेसबुक लाइव में जो बातें उस मरीज ने कही वो दर्दनाक थी, खौफनाक थी, बेहद परेशान करने वाली थी। अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहीं, हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों। मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए आप लोग। किशोर कांत तिवारी का ये आखिरी पैगाम था। वाराणसी में रोटी बैंक चलाने वाले किशोर कांत कोरोना काल में हजारों की भूख मिटाते थे। जान हथेली पर रखकर उन्होंने वायरस काल में लोगों की मदद की, लेकिन जहरीले विषाणु ने जब उन्हें गिरफ्त में लिया तो वो महज 2 दिन में हार गए। जाते जाते किशोर कांत तिवारी ने जो दर्द बयां किया वो आज हर शहर का है, लाखों घरों का है, हजारों परिवारों का है, जिनके अपने कोरोना से जान गंवा रहे हैं। उनकी चीख कलेजा चीर देने वाली है। जिनके परिजन कोरोना के शिकंजे में हैं, वो तड़प रहे हैं। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है, तो मैं 2 बजे से ऊपर चढ़ा हूं। और 5 मिनट में एक क्लास आ रही है, और 5 मिनट में 10 मिनट नहीं हो रही है। हर शहर का हाल एक जैसा था। हर गली से जनाजे उठ रहे थे। शमशान में चिताओं की कमी थी तो कब्रिस्तान में कब्र का इंतजार हो रहा था। भोपाल, रतलाम, लखनऊ, दिल्ली, नागपुर में कोरोना ने नर्क जैसा माहौल बना दिया था। दुर्ग में कोरोना का दानव हाहाकार मचा रहा था तो अहमदाबाद, सूरत, पुणे, रांची में कोरोना का राक्षस नरसंहार पर उतारू था। मध्य प्रदेश के भोपाल से कोरोना शमशान घाट की भयावह तस्वीरें सामने आई थी। आसमानी कैमरे में कैप्चर मरघट के दृश्य ने हर दिल में दहशत भर दी। एक साथ 45 चिताओं से उठती लपटें हाहाकारी थी। लखनऊ के बैकुंठ धाम के शमशान घाट में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पार्थिव शरीर ना हो। जिस जगह अंतिम संस्कार किया जा रहा था वो भी पूरी तरह से भरी हुई थी, जिसके चलते जमीन पर ही कुछ लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ऐसा मंजर, आप तो यहीं रहते हैं, यहीं क्रियाकर्म कराते हैं, ऐसा मंजर कभी आपने देखा था? कभी अपने जीवन में नहीं देखा। 30 साल से हम भी इधर देख रहे हैं, तब से आज तक ऐसा मंजर कहीं हुआ ही नहीं। कि मैं आज तक के 2 बॉडी या 3 बॉडी इकट्ठा नहीं आई थी, जबकि अब 7-7, 8-8 बॉडी एक दिन में आ रही हैं। अप्रैल के मध्य तक हालात ऐसे थे कि ऐशबाह कब्रिस्तान में रोजाना 40 से ज्यादा शवों को सुपुर्द खाक किया जा रहा था। 40 सालों से इस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले अब्दुल मतीन बता रहे थे कि ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। हमारा पेशेंट मर रहा है, यहाँ पर भैया यहाँ देख लो आए। कहाँ से आए हैं आप? भैया दिल्ली। क्या दिक्कत है पेशेंट को? भैया जो है सांस लेने में दिक्कत है। सिलेंडर लगाया हुआ है। सिलेंडर प्राइवेट लेके आया हूँ, बहुत ब्लैक में, तब भी कहता हूँ भैया यहीं देख लो, कोई नहीं देखने को तैयार है भैया। मरीज के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, कोई सुनने वाला नहीं था। मरीज अस्पताल के बाहर जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मरीज की सुध ले सके, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा सके। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते हिंदुस्तान की तस्वीरें विदेशी अखबारों की सुर्खियां बनने लगीं। ऑक्सीजन की कमी से कई जानें गईं। सरकार दिलासा देती रही कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन मौत का मीटर बता रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है।
इंसानियत के इम्तिहान में कई मुनाफाखोर भी पैदा हुए। अस्पताल के डॉक्टर तक संजीवनी दवाओं की कालाबाजारी करने लगे। ऐसे भी अमानुष पाए गए जो रेमडेसिविर के नाम पर नमकीन पानी या ग्लूकोज भरकर लाखों कमा रहे थे। राहत की बात यह है कि जैसे तैसे देश ने वो दौर काट लिया, लेकिन खतरे की बात यह है कि वैसा दौर फिर आ सकता है। इसलिए अभी भी अगर सावधानी नहीं बरती गई, वैक्सीन नहीं लगवाई गई, तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।